क्या आप जानते हैं आपकी 80% कामयाबी सिर्फ 20% काम से आ सकती है? जी हाँ, आज वॉइस बुक हब पर हम बात कर रहे हैं रिचर्ड कोच की धमाकेदार किताब द 80-20 प्रिंसिपल की। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पावरफुल आइडियाज जो आपकी मेहनत को कम और रिजल्ट्स को जबरदस्त बना सकते हैं। मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी है? असल में फर्क डालता है स्मार्ट वर्क, मतलब सही काम पर फोकस करना, वही एक्शंस लेना जो असली गेम चेंजर बने। बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट या एलोन मस्क, ये लेजेंड्स भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कम में ज्यादा निकालो। अब सवाल ये है, आप इस 80-20 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे यूज करेंगे? कैसे पहचाने वो 20% चीजें जो आपकी 80% सक्सेस के पीछे हो? इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस किताब के सबसे जरूरी इंसाइट्स, एकदम आसान रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप इन्हें अपने रोजमर्रा के डिसीजंस में अप्लाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट, अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान बस उन्हीं चीजों पर जाए जो आपको सच में आगे बढ़ाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके सोचने, काम करने और जीने का तरीका बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त जर्नी द 80-20 प्रिंसिपल के साथ, सिर्फ वॉइस बुक हब पर। चैप्टर 1, वेलकम टू द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें बैलेंस में नहीं बल्कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं? कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं, जबकि हर किसी के पास दिन के वही 24 घंटे ही होते हैं? या फिर ये क्यों होता है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ कुछ चुनिंदा कस्टमर्स ही 80% प्रॉफिट लाते हैं, जबकि बाकी कस्टमर्स का योगदान बस नाम भर का होता है? इन्हीं हिडन पैटर्न्स को समझाने के लिए रिचर्ड कोच ने एक पावरफुल और आई ओपनिंग प्रिंसिपल दुनिया के सामने रखा, जिसे हम कहते हैं द 80-20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हमारे जिंदगी के रिजल्ट्स इक्वल एफर्ट से नहीं आते, बल्कि असल में 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। ये रूल सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये आपके करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, यहां तक कि पर्सनल ग्रोथ तक में लागू होता है। लेकिन क्या हमने कभी सीरियसली इस पर ध्यान दिया है? अक्सर हम ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया की हर बड़ी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं द 80-20 रूल साइलेंटली काम कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 80% पैसे केवल 20% लोगों के पास है। किसी भी कंपनी का 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स से आता है। हमारी 80% खुशियां भी सिर्फ कुछ खास 20% एक्टिविटीज से जुड़ी होती है, लेकिन हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं और अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते रहते हैं जो हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस पर बहुत कम असर डालती है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या होगा अगर हम उन 20% इंपॉर्टेंट चीजों को पहचान लें जो हमारी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार है? अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं खास एक्शंस पर फोकस करें, तो क्या हम कम मेहनत में ज्यादा सक्सेस नहीं पा सकते? यही है द रियल मैजिक ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। रिचर्ड कोच ने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स को डीपली स्टडी किया। उन्होंने पाया कि जो लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, वो दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। ऐसे लोग अपनी 80% बेकार एफर्ट्स को एलिमिनेट करके सिर्फ उन 20% इंपैक्टफुल चीजों पर फोकस करते हैं जो रियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इसीलिए कुछ लोग बहुत कम समय में अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। अब जरा अपनी खुद की लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी कुछ ऐसे कामों में टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जिनका कोई खास रिजल्ट नहीं आता? क्या आप पहचान सकते हैं वो 20% एफर्ट्स जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? द 80-20 प्रिंसिपल कोई ऑर्डिनरी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक प्रूवन साइंटिफिक लॉ है जिसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय हो
या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी पर्सनल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। ये प्रिंसिपल आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 2, हाउ टू थिंक 80-20। क्या आप भी अपनी लाइफ में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि सक्सेस अभी आपसे दूर है? क्या आप हर दिन हार्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंचते? अगर हाँ, तो इसकी एक बड़ी वजह है आपने अब तक 80-20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। ये चैप्टर इसी माइंडसेट को समझाने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम अपनी सोच को द 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और कम मेहनत में भी मैक्सिमम सक्सेस पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हर चीज में बराबर मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं अगर हम 10 आवर्स काम करेंगे तो 5 आवर्स से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिचर्ड कोच इस सोच को पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं ये दुनिया बैलेंस्ड एफर्ट्स पर नहीं बल्कि अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। असल में 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, लेकिन जब तक हम इस रियलिटी को समझ नहीं लेते, हम अपनी एनर्जी और टाइम उन 80% एफर्ट्स में ही बर्बाद करते रहते हैं जो प्रैक्टिकली कोई खास फर्क नहीं डालते। अब सवाल यह है, हमें इस 80-20 थिंकिंग की जरूरत क्यों है? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि ये हमें सिखाता है स्मार्ट वर्क, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो आपके 80% प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आपका बिजनेस तेजी से ग्रो नहीं करेगा? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% लोगों को पहचान लें जो आपको 80% खुशी देते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग नहीं बन जाएगी? यही है 80-20 माइंडसेट की असली ताकत। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप हर डिसीजन को एक स्ट्रैटेजिक नजरिए से देखना शुरू करते हैं। अब आप हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं मानते, बल्कि सोचते हैं कौन सी चीजें मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है और कौन सी चीजें सिर्फ मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है। यही सोच आपको बनाती है एक स्ट्रैटेजिक थिंकर जो कम रिसोर्सेज में भी मैसिव सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हर चैप्टर को बराबर इंपॉर्टेंस देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। 80-20 थिंकिंग कहती है पहचानिए उन 20% टॉपिक्स को जहां से 80% क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। इससे आपकी पढ़ाई भी स्मार्ट होगी और रिजल्ट भी ज्यादा इफेक्टिव आएगा। अब एक और हर्ष रियलिटी सोचिए, हम दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे खींचते हैं, और ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिनका हमारी लाइफ की क्वालिटी पर प्रैक्टिकली कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 80-20 माइंडसेट को अपनाकर अपनी लाइफ को फिल्टर करना सीख लें, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और हैप्पीनेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और सिर्फ उन 20% टास्क्स पर फोकस करें जो आपकी 80% सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आपकी लाइफ और आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगी? जब आप इस अनबैलेंस्ड रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, तब आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेस को मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 80-20 माइंडसेट अपनाने का पहला स्टेप है ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी। मतलब हर टास्क, हर एक्टिविटी को एक सिंपल सवाल से देखिए, क्या ये वाकई में मेरी लाइफ में कुछ फर्क ला रहा है, या मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया है? अगर कोई काम आपकी 80% सक्सेस में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, तो क्या वाकई उसे करने की जरूरत है? ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। और जब आप इस सोच को अपनाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग चेंजेस होने लगेंगे। आप कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट्स हासिल करेंगे। आप उन चीजों से दूरी बना लेंगे जो आपकी लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। आप प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि अब आप अपना टाइम सिर्फ उन चीजों पर खर्च कर रहे होंगे जो वाकई मायने रखती है। चैप्टर 3, व्हाई योर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल रही जिसकी आप उम्मीद करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस के लिए जो स्ट्रैटेजी चुनी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहे हैं? तो हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी ही गलत हो। हम में से ज्यादातर लोग सक्सेस पाने के लिए एक पारंपरिक रास्ता चुनते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच बताते हैं कि यही ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज अक्सर हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है। हम अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ में बहुत ही कम योगदान देती है। यही वजह है कि हमें जरूरत है 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने की, ताकि हम सही चीजों पर फोकस कर सकें और बेवजह की मेहनत को अलविदा कह सकें। अब सवाल है, ट्रेडिशनल थिंकिंग हमें पीछे क्यों छोड़ देती है और क्यों हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने की जरूरत है? आमतौर पर जब भी हम किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं बस ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा समय देना है और ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन यही सोच हमें सालों तक सक्सेस से दूर रखती है। असल में अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत है तो चाहे हम जितना भी एफर्ट लगा लें, हमें वो बिग रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। दुनिया के ज्यादातर बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स अपनी स्ट्रैटेजीज को बिना सोच समझ के प्लान करते हैं। वो हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, जबकि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ सिलेक्ट चीजों से ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बिजनेसेस अपने सारे कस्टमर्स को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आते हैं। फिर भी वो एनर्जी उन 80% कस्टमर्स पर वेस्ट करते रहते हैं जो प्रैक्टिकली कोई रियल प्रॉफिट नहीं दे रहे। यही गलती हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। हम अपनी एनर्जी और टाइम उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं जिनका हमारी ट्रू सक्सेस या रियल हैप्पीनेस से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर हम अपनी इस सोच को बदल दे तो अगर हम ये समझ जाए कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी बस हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, तो क्या हम फास्टर ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते? रिचर्ड कोच कहते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब हम ये क्लैरिटी डेवलप कर लेंगे, तभी हम सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। सक्सेसफुल लोग और बड़ी कंपनीज यही करते हैं। वो हर चीज पर बराबर मेहनत नहीं करते। वो पहले ये समझते हैं कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और फिर अपना फोकस उन्हीं पर रखते हैं। यही रीजन है कि कुछ कंपनीज कम रिसोर्सेज में भी मार्केट को लीड कर जाती है, जबकि बाकी कंपनीज स्ट्रगल करती रहती है। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हमें से कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा काम, ज्यादा सक्सेस। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल कहता है ज्यादातर मामलों में लेस इज मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट्स लाती है, तो हम कम समय में भी ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब एक बार अपनी लाइफ को गौर से देखिए, क्या आप भी अपना टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ या हैप्पीनेस में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करती? क्या आप भी उन टास्क्स में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इंपैक्ट नहीं है? अगर हाँ, तो अब वक्त है अपनी स्ट्रैटेजी को 80-20 माइंडसेट के साथ रीडिजाइन करने का। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो, इसका मतलब है सही जगह मेहनत करो। एक बार जब हम अपनी गलत स्ट्रैटेजी को पहचान लेते हैं और उसे 80-20 अप्रोच से बदल देते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में वो बदलाव आने लगते हैं जो पहले बस एक सपना लगता था। हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमें अपने एफर्ट्स का रियल आउटकम दिखने लगता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज द ट्रू शॉर्टकट टू सक्सेस। चैप्टर 4, सिंपल इज ब्यूटीफुल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? हम हर काम को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। हम जितना ज्यादा चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा उलझती चली जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज जटिलता में नहीं बल्कि सादगी में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस चैप्टर में रिचर्ड कोच हमें यही सिखाते हैं कि सिंपलिसिटी ही असली पावर है
और क्यों हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और हर काम से अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देना चाहिए। हम बचपन से सीखते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज को डीप समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स और सबसे हैप्पी इंसान वो होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सिंपल बना लिया है। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया है जो जरूरी नहीं थी और सिर्फ उन पर फोकस किया है जो ट्रूली मैटर करती है। 80-20 प्रिंसिपल भी हमें यही सिखाता है। कम चीजों पर फोकस करो लेकिन गहराई से करो। दुनिया की ज्यादातर महान क्रिएशंस सिंप्लिसिटी की वजह से ही सफल हुई है। सोचिए जरा, हम अक्सर किसी काम को फिनिश करने के बजाय उसकी प्लानिंग में ही उलझ जाते हैं। हम सक्सेस की तरफ बढ़ने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी ना सिर्फ हमारी लाइफ को इजी बनाती है बल्कि हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश भी बनाती है। जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से सोचता है, हम बेहतर डिसीजंस लेते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी जबरदस्त होते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी पूरी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दें, चाहे वो आपका काम हो, रिश्ते हो या आपकी डेली रूटीन, तो आप खुद को कितना ज्यादा फ्री और पीसफुल महसूस करेंगे और सक्सेस वो कई गुना तेजी से आपके पास आएगी। अब खुद से ये सवाल कीजिए, क्या आप भी उन चीजों में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? क्या आप भी हर दिन ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जो आपकी ग्रोथ या हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं रखते? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है अपनी लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी हटाने का और सिंप्लिसिटी को अपनाने का। हर स्ट्रैटेजी को, हर डिसीजन को जितना हो सके उतना आसान बना दीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो ध्यान दीजिए सिर्फ उन प्रोसेसेस पर जो आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। फोकस करिए सिर्फ उन क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स पर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, बाकी सब एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप किसी गोल की ओर बढ़ रहे हैं तो सिर्फ उन फ्यू इंपॉर्टेंट एक्शंस पर ध्यान दीजिए जो आपको तेजी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट गिव्स यू मेंटल पीस। जब हमारी लाइफ में कम चीजें होती हैं तो हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी होती है। हम आसानी से डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। उनके पास चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो होती है वो हाई वैल्यू होती है। जो लोग अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हैं वो दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं और फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, दे फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब सवाल है, हम अपनी लाइफ में इस सोच को अपनाएं कैसे? सबसे पहला स्टेप है हर चीज को सवालों की नजर से देखना। क्या ये काम वाकई जरूरी है? क्या ये मेरी सक्सेस में हेल्प कर रहा है? क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? अगर आंसर है नहीं, तो उसे अपनी लाइफ से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को रिव्यू कीजिए और सिर्फ उन 20% चीजों को चुनिए जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल बने रहिए, स्मार्ट तरीके से काम कीजिए और वो जिंदगी जिए जो आप सच में डिजर्व करते हैं। चैप्टर 5, द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी ये सोचा है कुछ कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर जाती है जबकि बाकी कंपनियां सालों तक मेहनत करती है लेकिन फिर भी स्ट्रगल ही करती रहती है? क्यों कुछ बिजनेसेस कम रिसोर्सेज में भी ट्रिमेंडस प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लॉस में चले जाते हैं? इसका एक ही जवाब है, द 80-20 प्रिंसिपल। ये कोई ऑर्डिनरी आइडिया नहीं बल्कि एक पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल कंपनी सीक्रेटली यूज करती है। इस चैप्टर में रिचर्ड कोच हमें बताते हैं कि कैसे ये सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस वर्ल्ड में मिरेकल्स कर सकता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस में एक कॉमन ट्रूथ होता है, उनके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% इनपुट से आते हैं। मतलब आपकी 80% सेल्स आती है सिर्फ 20% कस्टमर्स से, 80% प्रॉफिट आता है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से और 80% ग्रोथ पॉसिबल होती है
सिर्फ 20% स्ट्रैटेजीज से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट बिजनेसेस इस ट्रूथ को समझ ही नहीं पाते। वो अपना टाइम, एनर्जी और पैसा उन्हीं चीजों में वेस्ट करते रहते हैं जो बहुत कम रिटर्न देती है। इसीलिए कई कंपनियां फुल एफर्ट लगाने के बाद भी कभी ग्रो नहीं कर पाती। अगर किसी बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो सबसे पहले उसे उन कोर एलिमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी रियल सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत कॉमन गलती जो ज्यादातर बिजनेसेस करती है वो है कि वे हर प्रोडक्ट, हर कस्टमर और हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बराबर इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजें ही एक्चुअल ग्रोथ लाती है। अगर कोई बिजनेस सिर्फ उन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करे तो वो कम मेहनत में भी ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकता है। जैसे एप्पल की मेजॉरिटी रेवेन्यू सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स और लॉयल कस्टमर्स से आती है। Amazon भी सिर्फ टॉप 20% कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है। गूगल की इनकम का मेजर हिस्सा आता है सिर्फ 20% एडवर्टाइजर्स से, और यही कारण है कि ये कंपनीज इतनी तेजी से ग्रो करती है क्योंकि वे कभी भी लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस में उलझती नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई बिजनेस 80-20 प्रिंसिपल को ऑनेस्टली अप्लाई करे तो वो अपने कॉम्पिटिटर से कितनी तेजी से आगे निकल सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स ही बार बार बिकते हैं, तो क्या बाकी के 80 प्रोडक्ट्स पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना समझदारी है? या अगर किसी बिजनेस के पास 100 कस्टमर्स हैं, लेकिन सिर्फ 20 कस्टमर्स बार बार खरीदारी करते हैं, तो क्या बाकी के 80 कस्टमर्स को बराबर अटेंशन देना सही है? डेफिनेटली नॉट। रिचर्ड कोच का कहना है, रियल सक्सेस कम्स only when a business focuses on those customers, products and strategies that actually deliver the maximum value। और ये प्रिंसिपल सिर्फ सेल्स या प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, ये तो बिजनेस ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन हर जगह अप्लाई होता है। किसी भी कंपनी का 80% काम सिर्फ 20% एम्प्लॉइज ही कर रहे होते हैं। 80% इनोवेशन आता है सिर्फ कुछ की आइडियाज से, और 80% इफेक्टिवनेस आती है सिर्फ सिलेक्टिव टूल्स और टेक्नोलॉजीज से। तो अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले उन 20% चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा जो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर रही है। जब कोई बिजनेस 80-20 थिंकिंग को अपना लेता है तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बिजनेस जो पहले हर चीज पर बराबर मेहनत कर रहा था अब सिर्फ हाई इंपैक्ट एरियाज पर ध्यान देता है। इससे उसका टाइम बचता है, कॉस्ट कम होता है और प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। यही रीजन है कि कुछ कंपनियां ओवरनाइट सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, जबकि बाकी कंपनीज वही की वही रह जाती है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में असली सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आपकी ग्रोथ की रियल वजह क्या है। कौन से प्रोडक्ट्स आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन से कस्टमर्स सबसे वैल्यूएबल हैं और कौन से मार्केटिंग चैनल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ऑनेस्टली ढूंढेंगे तब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाएंगे। रिमेंबर, सक्सेस डजंट मीन डूइंग मोर, इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, द वाइटल फ्यू। चैप्टर 6, वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा मेहनत का मतलब है ज्यादा पैसा? क्या आपको लगता है कि अगर आप दिन रात काम नहीं करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। रिचर्ड कोच हमें एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सिखाते हैं कि सफलता और वेल्थ का सीधा रिश्ता हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से होता है। दी अस्बाटबीस प्रिंसिपल यही कहता है, आप कम काम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा डीपली एंजॉय भी कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या एलोन मस्क हर छोटी छोटी चीज खुद मैनेज करते हैं? बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। वो चुनते हैं सिर्फ वो 20% टास्क्स जो उन्हें 80% रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप अपनी इनकम को जेन्युइनली बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको मेहनत कम करनी होगी, लेकिन राइट डायरेक्शन में करनी होगी।
आपको अपनी डेली रूटीन से उन टास्क्स को निकाल फेंकना होगा जो आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू नहीं ला रहे। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी जिंदगी में 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीजों की वजह से आता है। ज्यादातर लोग अपनी जॉब से इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे अपना पूरा दिन उन्हीं कामों में गुजारते हैं जो उनके लिए मीनिंगलेस होते हैं। लोग अपनी लाइफ को इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने टाइम का 80% हिस्सा ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो कोई रियल बेनिफिट नहीं देते। लेकिन अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर लें और सिर्फ उन 20% चीजों पर ध्यान दें जो हमें असल में हैप्पीनेस और वेल्थ देती है, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। हमें अपने वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए और सिर्फ उन हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आपको उन क्लाइंट्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो आपकी इनकम का 80% जनरेट करते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो उन स्किल्स को डेवलप कीजिए जो आपको फास्ट ग्रोथ और बेटर सैलरी दिला सके। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ उन टॉप 20% टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जो एग्जाम के 80% क्वेश्चंस में आते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ पर असर डालता है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% लोगों पर ध्यान दें जो आपको वाकई में खुशी देते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा पीसफुल और जॉयफुल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन कुछ खास एक्टिविटीज में टाइम बिताएं जो आपको कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन देती है, तो आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस आ जाएगा। हमें अपनी इनकम सोर्सेज को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहते हैं और खुद को दिन रात की दौड़ में उलझा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने इनकम का 80% हिस्सा सिर्फ 20% एफर्ट से कमाते हैं। वे अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और ऐसे सोर्सेज पर ध्यान देते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देते हैं। यही वजह है कि वे ज्यादा काम किए बिना भी वेल्दी बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, हम इस सोच को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एनालिसिस। अपनी डेली रूटीन को देखिए। आपके दिन में कौन से ऐसे 20% टास्क्स हैं जो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं? कौन से काम सिर्फ आपका टाइम खाते हैं लेकिन उनका कोई रियल इंपैक्ट नहीं है? कौन से क्लाइंट्स, कस्टमर्स या टास्क्स हैं जो आपकी सक्सेस के लिए ट्रूली जरूरी है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तब आप अपनी लाइफ को ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे बल्कि ज्यादा एंजॉय भी कर पाएंगे। अगर आप अपने वर्कलोड को कॉन्शियसली कम करते हैं और सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करते हैं जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, तो आप ना सिर्फ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिए। उसे सिर्फ उन कामों में लगाइए जो आपको असली रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट इज द रियल की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। चैप्टर 7, द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपको लगता है कि खुश रहना बहुत मुश्किल है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा, सक्सेस, कंफर्ट्स, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं? असल में सच्ची खुशी हमारे बाहर नहीं, हमारी हैबिट्स में छिपी होती है। अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज पर ध्यान दें जो हमें 80% हैप्पीनेस देती है, तो हम बिना एक्स्ट्रा मेहनत के ज्यादा संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। हम सभी जिंदगी की रेस में भाग रहे हैं। प्रमोशन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, बेहतर कार, बड़ा घर। हमें लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? कभी गौर किया है, जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो भी हमेशा खुश नहीं होते? रिचर्ड कोच बताते हैं कि हैप्पीनेस किसी बाहरी अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं। अगर हम सिर्फ उन हाई इंपैक्ट हैबिट्स पर फोकस करें जो हमें डीप हैप्पीनेस देती है, तो हमारा हर दिन ज्यादा मीनिंगफुल और जॉयफुल हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी या तो अचानक आती है या फिर ये किस्मत की बात है, लेकिन सच्चाई ये है, खुशी एक हैबिट है जिसे कॉन्शियसली डेवलप किया जा सकता है। अगर आप कुछ सिंपल बट पावरफुल हैबिट्स अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें,
तो आपको खुशी के लिए किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैबिट 1, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। हमारी 80% खुशी सिर्फ 20% रिश्तों से आती है। बहुत से लोग सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि वे खुद अंदर से एम्प्टी महसूस करने लगते हैं। रियल हैप्पीनेस उन रिश्तों से आती है जहां आपको प्यार, सपोर्ट और समझ मिलती है। स्पेंड मोर टाइम विद दोस्त जो आपकी खुशी में शामिल है, और डिस्टेंस बनाइए उनसे जो आपके जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं। हैबिट 2, फॉलो योर पैशंस। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने उलझे रहते हैं कि भूल जाते हैं हमें खुशी किस चीज से मिलती है। अपने दिल से पूछिए, क्या आपको म्यूजिक पसंद है? पेंटिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग, जो भी चीज आपके अंदर खुशी की स्पार्क जगाए, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। हैबिट 3, लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। बहुत से लोग या तो पास्ट की गलती में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं, वो अपनी लाइफ को ट्रूली एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सीखिए, क्योंकि असली जिंदगी वही छिपी होती है। हैबिट 4, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बहुत से लोग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, इससे वो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो उनके पास पहले से है, वे खुद को ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं। हर सुबह खुद से पूछिए, मेरे पास क्या है जिसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए? चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो, अच्छी सेहत हो या कोई छोटी सी खुशी। हैबिट 5, हेल्प अदर्स। बहुत लोग सोचते हैं खुशी सिर्फ सेल्फ अचीवमेंट से मिलती है, लेकिन असली संतोष तब आता है जब आप किसी और की जिंदगी को बेटर बनाते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी को स्माइल देते हैं या किसी को इंस्पायर करते हैं, तो जो हैप्पीनेस मिलती है वो किसी भी बड़ी सक्सेस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। हैबिट 6, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपका माइंड और बॉडी, ये दोनों आपकी हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी फूड को शामिल करें, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपकी इनर हैप्पीनेस भी। हैबिट 7, अप्लाई द 80-20 प्रिंसिपल। अब अगर आपने द 80-20 प्रिंसिपल को ठीक से समझा है, तो आप जान चुके होंगे सच्ची सफलता और खुशी ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाने से मिलती है। रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि हमारी 80% सक्सेस सिर्फ 20% एक्शन से आती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो, बल्कि ये समझो कि कौन से काम आपको असली रिजल्ट्स दे रहे हैं और कौन से बस आपका टाइम और एनर्जी खा रहे हैं। फाइनल मैसेज, तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी बिना मतलब की मेहनत में फंसे रहना चाहते हैं या फिर स्मार्ट वर्क करके कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं? अगर आप वाकई अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो द 80-20 प्रिंसिपल को अपनाइए। उन कामों को छोड़ दीजिए जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में कोई योगदान नहीं देते, और फोकस कीजिए सिर्फ उन चीजों पर जो आपको अंदर से फुलफिल करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो वॉइस बुक हब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा और कौन सी किताब की समरी आप अगली बार देखना चाहेंगे। याद रखिए, आपके सपनों की जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी से बनती है। तो सोचिए सही, चुनिए समझदारी से, और चलिए साथ मिलकर अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बुक समरी के साथ।